नमस्कार, मेरा नाम है सुहानी। दिन है मंगलवार, तारीख है 23 सितंबर और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमसन गेरे ने न्यूयॉर्क में दोनों देशों के बीच व्यापार समझौता के पहले चरण पर चर्चा के लिए मुलाकात की। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 25 लाख अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शंस प्रदान करने के लिए निर्णय लिया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने अंतर्राष्ट्रीय सौहार्द से सतत विकास लक्ष्यों के प्रयासों को तेज करने के लिए अपील की। फ्रांस ने औपचारिक रूप से फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दी। जीएसटी घटने और फेस्टिव सीजन शुरू होने से ऑटो सेक्टर में बूम। मारुति हुंडई समेत के शेयर्स आपकी दिवाली को बनाएंगे शानदार। शेयर्स और H-1B वीज़ा पर फीस के बीच फिर उठ सकता है स्टॉक मार्केट संकट। FIDE विश्व कप 2025 के लिए दिव्या देशमुख को मिली वाइल्ड कार्ड एंट्री। सात्विक चिराग की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल अप में विजेता रही। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमसन गेरे ने कल न्यूयॉर्क में दोनों देशों के बीच व्यापार समझौतों के पहले चरण पर चर्चा के लिए मुलाकात की। इससे पहले इस वर्ष भी गोयल और गेरे के बीच ये तीसरी मुलाकात है, जिसमें अमेरिका के मुख्य व्यापारिक बंधन के लिए दोनों भारतीय समाज के विशेष सेक्टर व्यापार राजकोट आगमन और नई दिल्ली में प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौतों VTTP पर मुलाकात की थी। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 25 लाख अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शंस प्रदान करने का फैसला किया। महिला लाभार्थियों का अभिनंदन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार का ये कदम उनके पवित्र अवसर पर महिलाओं को अधिक सुविधा देगा और उनके सशक्तिकरण की संकल्पना को और मजबूत करेगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने अंतर्राष्ट्रीय सौहार्द से सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास को और तेज करने की अपील की है। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि 2030 की समय सीमा में अब केवल 5 वर्ष बचे हैं और लक्ष्यों की प्राप्ति खतरनाक रूप से पिछड़ रही है। फ्रांस ने औपचारिक रूप से फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दे दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए इसकी घोषणा की। राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा कि फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देना ही एकमात्र समाधान है जिससे इजराइल फिलिस्तीन शांति से रह सकें। उन्होंने इन निर्णयों का हमेशा से हर बतलाया। मैक्रोन ने इस बात पर जोर दिया कि फिलिस्तीन के लोगों के अधिकारों को मान्यता देने से इजराइल के नागरिकों की अधिकारों में कोई कमी नहीं आएगी, जिनकी फ्रांस ने पहले दिन से समर्थन किया है। सोमवार से नई वस्तु एवं सेवा कर टैक्स रेट लागू होने के साथ ही ऑटो डीलरशिप पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। खरीदारों की नज़र छोटी गाड़ियों पर रही, जिनकी कीमतों में जीएसटी रिफॉर्म
2.0 में सबसे ज़्यादा कटौती हुई है। जुलाई 2017 में लागू होने के बाद से इनडायरेक्ट टैक्स रिगाइम में ये पहला बड़ा बदलाव है। आज शेयर बाजार में गिरावट का संकट मिल रहा है। दरअसल कारोबार 17 साल की छोटी लिबर्टी 23 पॉइंट या 0.09% की गिरावट के साथ 25,265 पर है। अमेरिकी तारीफ और नई बाजार नीतियों को लेकर जारी चिंता के अलावा मंगलवार को सेंसेक्स निफ्टी 50 के लिए गिरावटी संकेत दे रहा है। मौजूद फिदे महिला शारीरिक विश्व का छोटा ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख की आगामी फेड महिला विश्व कप 2025 के फाइनल वाइल्ड कार्ड एंट्री दी गई है। ये प्रतियोगिता 31 अक्टूबर से कोडिनबर्ग में शुरू है। सात्विक सिराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स में उपस्थित रहेगी।